कहानी का शीर्षक है रसिया बालम। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संसार को शांतिमय करने के लिए रजनी देवी ने अभी अपना अधिकार पूर्णत नहीं प्राप्त किया है। अंशुमाली अभी अपने आधे बिंब को प्रतीची में दिखा रहे हैं। केवल एक मनुष्य अर्बुदगिरि सुदृढ़ दुर्ग के नीचे एक झरने के तट पर बैठा हुआ उस अर्धस्वर्ण पिंड की ओर देखता है और कभी-कभी दुर्ग के ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता है। फिर कुछ गुनगुनाने लगता है। घंटों उसे वैसे ही बैठे बीत गए। कोई कार्य नहीं, केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना। अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमि पर पड़ी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ, परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं था। वह तो केवल उस खिड़की में के उस सुंदर मुख की ओर देखने की आशा से उसी ओर देखता रहा, जिसने केवल एक बार उसे झलक दिखाकर मंत्रमुग्ध कर दिया था। इधर उस कागज में लिपटी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा खड़ा था उठाकर चलता हुआ। धीरे धीरे रजनी की गंभीरता उस शैल प्रदेश में और भी गंभीर हो गई और झाड़ियों की ओट में तो अंधकार मूर्तिमान हो बैठा हुआ ज्ञात होता था। परंतु उस युवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं। जब तक उस खिड़की में प्रकाश था तब तक वह उसी ओर निर्निमेष देख रहा था और कभी-कभी अस्फुट स्वर से वही गुनगुनाहट उसके मुख से वनस्पतियों को सुनाई पड़ती थी। जब वह प्रकाश बिल्कुल न रहा तब वह युवक उठा और समीप के झरने के तट से होते हुए उसी अंधकार में विलीन हो गया। दिवाकर की पहली किरण ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना नहीं ज्ञात हुआ जितना कि एक युवक के शरीर स्पर्श से उन्हें हिलना पड़ा, जो कि कांटे और झाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा है। वह युवक फिर उसी खिड़की के सामने पहुंचा और जाकर अपने पूर्व परिचित शिलाखंड पर बैठ गया। और पुनः वही क्रिया आरंभ हुई। धीरे धीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। युवक चौंक उठा और क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? आगंतुक हंस पड़ा और बोला, यही तो मेरा भी प्रश्न है कि तुम कौन हो और क्यों इस अंतपुर की खिड़की के सामने बैठे हो, और तुम्हारा क्या अभिप्राय है? युवक, मैं यहाँ घूमता हूँ और यही मेरा मकान है। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र, वह बात यह है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ठ में रहता है। मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को प्रसन्न करता हूँ। सैनिक, पर मित्र, तुम नहीं जानते कि यह राजकीय अंतपुर है। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महाराजा तुम्हें क्या समझेंगे? युवक, जो कुछ हो, मेरा कुछ असत अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल सुंदर रूप का दर्शन ही निरंतर चाहता हूँ और यदि महाराज भी पूछें तो यही कहूँगा। सैनिक, तुम जिसे देखते हो वह स्वयं राजकुमारी है और तुम्हें कभी नहीं चाहती, अतएव तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। युवक, क्या वह राजकुमारी है? तो चिंता क्या, मुझे तो केवल देखना है। मैं बैठे बैठे देखा करूँगा। पर तुम्हें यह कैसे मालूम कि वह मुझे नहीं चाहती? सैनिक, प्रमाण चाहते हो तो एक पत्र देकर यह देखो। युवक उसे लेकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, युवक, तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हो? मैं तुमसे कदापि नहीं मिल सकती। क्यों महीनों से यहाँ बैठे बैठे अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर दया आती है। अत तुमको सचेत करती हूँ, फिर कभी यहाँ मत बैठना। वही जिसे तुम देखा करते हो। युवक कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया। सैनिक सामने खड़ा था। अकस्मात युवक उठकर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़कर बोला, मित्र, तुम हमारा कुछ उपकार कर सकते हो? यदि करो तो कुछ विशेष परिश्रम न होगा। सैनिक, कहो क्या है? यदि हो सकेगा तो अवश्य करूंगा।
तत्काल उस युवक ने अपनी उंगली एक पत्थर से कुचल दी और अपने फटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर तिनका लेकर उसी रक्त से टुकड़े पर कुछ लिखा और उस सैनिक के हाथ में देकर कहा, यदि हम न रहें तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर युवक ने पहाड़ी पर से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, रसिया ठहरो। युवक अवाक हो गया, क्योंकि अब 5 प्रहरी सैनिक के सामने सिर झुकाए खड़े थे और पूर्व सैनिक स्वयं अर्बुदगिरी के महाराज थे। महाराज आगे हुए और सैनिकों के बीच में रसिया। सब सिंहद्वार की ओर चले। किले के भीतर पहुंचकर रसिया को साथ में लिए हुए महाराज एक प्रकोष्ठ में पहुंचे। महाराज ने प्रहरी को आज्ञा दी कि महारानी और राजकुमारी को बुला लावे। वह प्रणाम कर चला गया। महाराज, क्यों बलवंत सिंह, तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है? रसिया चौंक कर, महाराज को मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? महाराज, बलवंत, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं और तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी जानता हूं। रसिया चुप हो गया। इतने में महारानी भी राजकुमारी को साथ लिए हुए आ गईं। महारानी ने प्रणाम कर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज, बैठो, कुछ विशेष बात है। सुनो और ध्यान से उसका उत्तर दो। यह युवक जो तुम्हारे सामने बैठा है, एक उत्तम क्षत्रिय कुल का है और मैं इसे जानता हूं। यह हमारी राजकुमारी के प्रणय का भिखारी है। मेरी इच्छा है कि इससे उसका ब्याह हो जाए। राजकुमारी, जिसने कि आते ही युवक को देख लिया था और जो संकुचित होकर इस समय महारानी के पीछे खड़ी थी, यह सुनकर और भी संकुचित हुई। पर महारानी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह कड़े स्वर में बोलीं, क्या आपको खोजते खोजते मेरी कुसुम कुमारी कन्या के लिए यही वर मिला है? वाह, अच्छा जोड़ मिलाया। कंगाल और उसके लिए निधि, बंदर और उसके गले में हार, भला यह भी कहीं संभव है? आप शीघ्र अपने भ्रांति रोग की औषधि कर डालिए। यह भी कैसा परिहास है? कन्या से चलो बेटी, यहाँ से चलो। महाराज, नहीं, ठहरो और सुनो। यह स्थिर हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा। तुम इसे परिहास मत जानो। अब जो महारानी ने महाराज के मुख की ओर देखा तो वह दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़े। निदान विचलित होकर महारानी ने कहा, अच्छा, मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी, पर इस शर्त पर कि जब यह पुरुष अपने बाहुबल से उस झरने के समीप से नीचे तक एक पहाड़ी रास्ता काटकर बना ले। उसके लिए समय अभी से केवल प्रात काल तक का देती हूँ। जब तक कि कुक्कुट का स्वर न सुनाई पड़े, तब अवश्य मैं भी राजकुमारी का ब्याह इसी से कर दूंगी। महाराज ने युवक की ओर देखा, जो निस्तब्ध बैठा हुआ सुन रहा था। वह उसी क्षण उठा और बोला, मैं प्रस्तुत हूँ, पर कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़े विष की आवश्यकता है। उसकी आज्ञानुसार सब वस्तुएं उसे मिल गईं और वह शीघ्रता से उसी झरने के तट की ओर दौड़ा और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया और उसे तोड़ने का उद्योग करने लगा, क्योंकि इसी के नीचे एक गुप्त पहाड़ी पथ था। निशा का अंधकार कानन प्रदेश में अपना पूरा अधिकार जमाए हुए है। प्राय आधी रात बीत चुकी है, पर केवल उन अग्निस्फुलिंगों से कभी कभी थोड़ा सा जुगनू का सा प्रकाश हो जाता है, जो कि रसिया के शस्त्र प्रहार से पत्थर में से निकल पड़ते हैं। दनादन चोट चली जा रही है, विराम नहीं है। क्षण भर भी तो उस शैल को और न उस शस्त्र को डोट। अलौकिक शक्ति से वह युवक अविराम चोट लगाए ही जा रहा है। एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखता। देखता है तो केवल अपना हाथ और पत्थर। उंगली एक तो पहले ही कुचली जा चुकी थी, दूसरे अविराम परिश्रम, इससे रक्त बहने लगा था। पर विश्राम कहाँ? उस वज्रसार शैल पर वज्र के समान कर से वह युवक चोट लगाए ही जाता है। केवल परिश्रम ही नहीं, युवक सफल भी हो रहा है। उसकी एक एक चोट में 10-10 शेर के ढोके कटकट कर पहाड़ पर से लुढ़कते हैं।
जो सोए हुए जंगली पशुओं को घबरा देते हैं। यह क्या है? केवल उसकी तन्मयता, केवल प्रेम ही उस पाषाण को भी तोड़े डालता है। फिर वही दनादन, बराबर लगातार परिश्रम, विराम नहीं है। इधर उस खिड़की में से आलोक भी निकल रहा है और कभी-कभी एक मुखड़ा उस खिड़की से झोंककर देख रहा है। पर युवक को कुछ ध्यान नहीं, वह अपना कार्य करता जा रहा है। अभी रात्रि के जाने के लिए पहर भर है। शीतल वायु उस कानन को शीतल कर रही है। अकस्मात तरुण को कुटकंठनाद सुनाई पड़ा, फिर कुछ नहीं। वह कानन एकाएक शून्य हो गया। न तो वह शब्द ही है और न तो पत्थरों से अग्निस्फुलिंग निकलते हैं। अकस्मात उस खिड़की में से एक सुंदर मुख निकला। उसने आलोक डालकर देखा कि रसिया एक पात्र हाथ में लिए है और कुछ कह रहा है। इसके उपरांत वह उस पात्र को पी गया और थोड़ी देर में वह उसी शिलाखंड पर गिर पड़ा। यह देख उस मुख से भी एक हल्का चीत्कार निकल गया। खिड़की बंद हो गई। फिर केवल अंधकार रह गया। प्रभात का मल्यमारुत उस अर्बुदगिरी के कानन में वैसी क्रीड़ा नहीं कर रहा है जैसी पहले करता था। दिवाकर की किरण भी कुछ प्रभात के मिस से मंद और मलिन हो रही है। एक शव के समीप एक पुरुष खड़ा है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वह कह रहा है, बलवंत, ऐसी शीघ्रता क्या थी जो तुमने ऐसा किया? यह अर्बुदगिरी का प्रदेश तो कुछ समय में यह वृद्ध तुम ही को देता और तुम उसमें चाहे जिस स्थान पर अच्छे पर्यंत पर सोते। फिर ऐसे क्यों पड़े हो? वत्स, यह तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी। यह तुमने क्या किया? इतने में एक सुंदरी विमुक्त कुंतला, जो कि स्वयं राजकुमारी थी, दौड़ी हुई आई और उस शव को देखकर ठिठक गई, नतजानू होकर उस पुरुष का, जो कि महाराज थे और जिसे इस समय तक राजकुमारी पहचान न सकी थी। चरण धरकर बोली, महात्मन, क्या व्यक्ति ने जो यहाँ पड़ा है मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है या कुछ कहा है? महाराज ने चुपचाप अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का टुकड़ा निकालकर दे दिया। उस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। उस सुंदरी ने उसे देखा और देखकर कहा, कृपया आप ही पढ़ दीजिए। महाराज ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी निठुर हो। अस्तु, अब मैं यहीं रहूंगा, पर याद रखना, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नित्य देखना चाहता हूँ और ऐसे स्थान में देखूंगा जहां कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शनाभिलाषी रसिया। इसी समय महाराज को सुंदरी पहचान गई और फिर चरण धरकर बोली, पिताजी क्षमा करना। और शीघ्रतापूर्वक रसिया के करस्थित पात्र को लेकर अवशेष पी गई और गिर पड़ी। केवल उसके मुख से इतना निकला, पिताजी क्षमा करना। महाराज देख रहे थे